दोस्तों, आज से करीब 70 साल पहले ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। इतना गरीब कि भारत भी उस वक्त इससे अमीर था। सड़कों पर मलबा था, लोग खाने को तरस रहे थे। और आज यही देश आपके मोबाइल की स्क्रीन बनाता है, आपकी गाड़ी बनाता है और आपके बच्चे जो गाने सुनते हैं वो भी यहीं से आते हैं। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ शुरुआत है। इसी देश को दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी राजधानी कहा जाता है, जिसका के पॉप म्यूजिक और ड्रामा पूरी दुनिया में पॉपुलर है और इंटरनेट स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। ये सब बातें आगे खुलकर सामने आएंगी, पर पहले सवाल यही है, एक टूटा हुआ देश दुनिया की टॉप इकोनॉमी कैसे बन गया? आज इसी की पूरी कहानी। चलिए पहले समझते हैं ये देश है कहाँ। दक्षिण कोरिया एशिया के पूर्वी हिस्से में है। 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ टापू जैसा दिखने वाला इलाका। ऊपर की तरफ उत्तर कोरिया लगा है और वहाँ से एक बहुत सख्त बॉर्डर है जिसे DMZ कहते हैं। अब नंबर्स की बात करें, दक्षिण कोरिया का कुल एरिया लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की तरह यहाँ स्टेट्स नहीं होते। दक्षिण कोरिया प्रशासनिक रूप से प्रोविंसेस और स्पेशल सिटीज में बटा हुआ है, लेकिन आबादी करीब 5 करोड़ 15 लाख है। यानी इतने छोटे इलाके में इतनी घनी आबादी कि राजधानी सियोल अकेले में करीब 95 लाख लोग रहते हैं। 70% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, इसलिए खेती के लिए जमीन बहुत कम बचती है। और यही एक बड़ी वजह है कि इस देश को खाने पीने और सामान बनाने दोनों के लिए बाहर पर निर्भर होना पड़ा। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, यहाँ करीब हर कोई पढ़ा लिखा है। साक्षरता दर लगभग 99% है। पढ़ाई को लेकर यहाँ इतनी गंभीरता है कि बच्चे रोज स्कूल के बाद भी घंटों हागवोन यानी प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ते हैं। यही पढ़ाई पर जोर आगे चलकर इस देश की तरक्की की एक बड़ी वजह बना। यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और आंकड़ों में ये थोड़ा बड़ा लग सकता है क्योंकि एक भारतीय रुपया लगभग 16-17 वॉन के बराबर होता है। समय की बात करें तो कोरिया भारत से करीब 3 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। यानी जब भारत में दोपहर 12 बजे हो, कोरिया में उस वक्त शाम के 3:30 बज रहे होंगे। अब बात इतिहास की, क्योंकि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 1945 तक कोरिया करीब 35 साल जापान के कब्जे में रहा। आजादी मिली तो साथ में मिला बंटवारे का दर्द। जैसे भारत पाकिस्तान हुआ था, वैसे ही उत्तर और दक्षिण कोरिया बन गए। उत्तर में कम्युनिस्ट सरकार, दक्षिण में अमेरिका का समर्थन। 1950 में उत्तर कोरिया ने हमला कर दिया। 3 साल चली खूनी और तबाह करने वाली जंग। 1953 में जब बंदूकें शांत हुई, दक्षिण कोरिया राख के ढेर में तब्दील हो चुका था, क्योंकि भारी फैक्ट्रियां उत्तर में ही थीं। अब यहाँ से मोदी आता है। 1961 में जनरल पार्क चुंग ही सत्ता में आए, तख्ता पलट करके। उनकी सरकार तानाशाही जैसी थी, लेकिन आर्थिक सोच बहुत तेज थी। उन्होंने एक सीधा फॉर्मूला अपनाया। देश के बड़े बिजनेस घरानों को सरकार का पूरा साथ दिया, सस्ता कर्ज दिया, टैक्स में छूट दी, बदले में शर्त रखी कि ये कंपनियां बाहर सामान बेचें, मतलब एक्सपोर्ट करें। यहीं से सैमसंग, हुंडई, LG जैसी कंपनियां छोटे व्यापार से बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप, जिन्हें चेबोल कहा जाता है, में बदलने लगी। नतीजा क्या निकला? 1960 से 1979 के बीच हर साल औसतन करीब 9 से 10% की रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ी। दुनिया में सबसे तेज रफ्तारों में से एक। 1997 में एक बड़ा झटका लगा। एशियाई देशों में पैसों का बड़ा संकट आया, मुद्रा गिरी और कई कंपनियां दिवालिया हुईं। IMF से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन कोरिया ने इससे सीख ली, बैंकिंग सिस्टम सुधारा और मजबूत होकर उभरा। सरकार ने संस्कृति को भी एक प्रोडक्ट बना दिया। इसे कहते हैं हानल्यू, यानी कोरियाई लहर, के पॉप, BTS, ब्लैकपिंक, करोड़ों फैंस। याद कीजिए साई का गैंगनम स्टाइल, जो भारत में हर शादी पार्टी में बजा था, वो असल में इसी गैंगनम इलाके पर बना गाना है। अब वो बात जो शुरुआत में हमने छेड़ी थी, प्लास्टिक सर्जरी की राजधानी, दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जरी यहीं होती है, खासकर गैंगनम में। इतनी कि इसे ब्यूटी बेल्ट कहा जाता है। त्योहारों की बात करें तो सबसे बड़ा त्योहार है चुसॉक, यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल, कुछ भारत की दिवाली जैसा। दूसरा बड़ा त्योहार है सोलल, यानी कोरियाई नया साल। अगर बात करें नाइट लाइफ की तो सियोल एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं। हर गली में रोशनी और शोर शराबा बना रहता है। होंगड़े इलाका जाना जाता है यंग क्राउड और लाइव म्यूजिक की धमक के लिए। म्योंगडोंग मशहूर है शॉपिंग की चहल पहल के लिए, और गैंगनम में मिलते हैं लग्जरी क्लब्स। यहाँ के लोग कोरियाई भाषा में बात करते हैं। धर्म की बात करें तो यहाँ कोई एक तय राष्ट्रीय धर्म नहीं है। बड़ी आबादी खुद को नास्तिक या सेकुलर मानती है और बाकी में ईसाई और बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। अब जिसके बिना कोई भी देश की कहानी अधूरी है, खाना। कोरियाई खाने की पहचान है किमची, यानी मसालेदार खमीर की हुई पत्ता गोभी, जिसका तीखा खट्टा स्वाद मुंह में पानी ला देता है और लगभग हर थाली में मिलती है। इसके अलावा बिबिम्बाप, गर्मा गर्म चावल, रंग बिरंगी सब्जियां और ऊपर से अंडा, सब मिलाकर एक ही कटोरे में परोसा जाता है। कोरियाई बारबेक्यू, यानी टेबल पर ही सिजल होते हुए मांस को ग्रिल करना और गर्मा गर्म उतारते ही खाना, लोग बड़े चाव से चटकारे लेते हुए खाते हैं। ये देखने में भी उतना ही मजेदार लगता है।
अगर आप कभी दक्षिण कोरिया जाएं तो ये नज़ारे जरूर देखें। सियोल राजधानी, जहां पुराने राजमहल जैसे ग्योंगबोक-गुंग पैलेस की शाही भव्यता और मॉडर्न गैंगनम की चमक दमक दोनों एक साथ आंखों के सामने आ जाती हैं। बुसान समंदर किनारे बसा दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां लहरों की आवाज और ताजे सी फूड की खुशबू दोनों साथ मिलती हैं। जेजू आइलैंड कोरिया का हनीमून डेस्टिनेशन, ज्वालामुखी से बना खूबसूरत द्वीप जिसे देखते ही मन ठहर जाता है। डीएमजेड उत्तर दक्षिण कोरिया की सीमा, जहां आज भी हवा में एक अजीब सी टेंशन महसूस होती है। पर्यटक वहां टूर पर जाते हैं। आज दक्षिण कोरिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है, जिसकी जीडीपी लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। एक ऐसा आंकड़ा जो अपने आप में इस देश की ताकत बयां करता है। और इस इकोनॉमी की असली ताकत है सेमीकंडक्टर चिप बनाना। सैमसंग, एसके हाइनिक्स दुनिया के ज्यादातर मोबाइल कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं। दिलचस्प बात, एक जमाने में मोबाइल बाजार पर नोकिया का राज था। स्मार्टफोन द्वार आते ही सैमसंग ने उसकी जगह ले ली। एलजी भी उन्हीं चेबोल में से एक है। गाड़ियों की बात करें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी हुंडई यहीं की है। इसी हुंडई की i10, i20, क्रेटा जैसी गाड़ियां भारत की सड़कों पर दिखती है। के पॉप ड्रामा इंडस्ट्री भी अब अरबों डॉलर का बिजनेस है। चुनौतियां भी है, दुनिया की सबसे कम जन्म दर, बहुत लंबे काम के घंटे। 3 और बातें जो कोरिया को खास बनाती हैं। पहली, यहाँ दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है। दूसरी, यहाँ सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट डेंसिटी है और कंपनियां ह्यूमनॉइड रोबोट और एआई टीचिंग रोबोट पर भारी निवेश कर रही हैं। अब बात परिवहन की, क्योंकि यहीं से पता चलता है कोई देश कितना विकसित है। दक्षिण कोरिया की हाई स्पीड ट्रेन, जिसे के टीएक्स कहते हैं, सियोल से बुसान तक का करीब 400 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में बिना झटके के सरपट दौड़ते हुए तय कर देती है। सियोल का मेट्रो सिस्टम दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे साफ सुथरे मेट्रो में गिना जाता है। इंचियोन एयरपोर्ट, जो सियोल के पास है, दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में गिना जाता रहा है। सुविधाओं और डिजाइन दोनों के लिए नई दिल्ली से सियोल के लिए समय समय पर सीधी और कनेक्टिंग उड़ानें उपलब्ध रहती हैं। एयर इंडिया और कोरियन एयर दोनों चलाते हैं और सफर में करीब 7 घंटे लगते हैं। और हाँ, भारतीय नागरिकों को कोरिया जाने के लिए वीजा लेना जरूरी है। जेजू आइलैंड के लिए प्रवेश नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले नवीनतम वीजा नियम जरूर जांच लें। तो देखा आपने, जो देश 70 साल पहले राख में खड़ा था, आज वो टेक्नोलॉजी, कल्चर और इकोनॉमी तीनों में दुनिया को टक्कर दे रहा है। ये कहानी बताती है कि सही नीति और मेहनत से कोई भी देश अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।